बहुत से लोग सवाल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मूवीज से बनते हैं, हम लोगों को मूवीज देखने का शौक होता है, तो हमारे यहाँ होता है कि जिस वक्त इंसान की रूह जाती है उस वक्त इंसान क्या सोच रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं फ्लैशबैक, मौत के वक्त में इंग्लिश मूवीज में ज्यादा दिखाते हैं मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता बाकी मूवीज का। इंग्लिश मूवीज में वो मेमोरी फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिस वक्त मौत आ रही है उस वक्त मेमोरी फ्लैशबैक हो रहा है। अब इसके बारे में इस्लाम ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ अहादीस के मफहूम से ये जरूर पता चलता है कि जिस वक्त मोमिन का इंतकाल हो जाता है और जिस वक्त मोमिन को नहलाया जा रहा होता है, जिस वक्त उसको कफन पहनाया जा रहा होता है, जिस वक्त उसके अपने उसको कब्र में डालकर मट्टी डाल रहे होता है, जिस वक्त वो कदमों की चाप सुनता है कि उसके घर वाले चले गए और वो कब्र में अकेला है, ये पूरी कैफियत उसको ख्वाब की तरह लगती है। ये जरूर आपको अहादीस में मिलता है कि ये पूरी कैफियत उसको ख्वाब की तरह लगती है। अब अभी मैंने आपसे कहा था कि जो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजन से टकराती नहीं बल्कि रिलीजन की किसी कैफियत को वासे करती हैं, उनको सुन लेने में कोई मजायका नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से ये कैफियत है कि जब इंसान की मौत होती है, एट द सेम आवर एट द सेम मोमेंट इंसान क्या सोच रहा होता है। तो साइंस के मुताबिक मेडिकल हिस्ट्रीज कई पेशेंट्स की मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि इंसानों को ज्यादातर उस वक्त मेमोरी फ्लैशबैक्स होते हैं। वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, इसलिए कि जो गया उसने वापस आके नहीं बताया। हाँ ये जरूर है कि साइंटिफिक फैक्ट्स बहुत सॉलिड मौजूद है। आपने ईईजी के बारे में सुना होगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, आपके दिमाग के ऊपर 12 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और आपके दिमाग की जो करंट एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है ना इंसान के अंदर, हमारे अंदर ये जो आप मिसाल के तौर पर आपको सर्दी लगी, आपने आगे बढ़कर रिमोट उठाया तो आपके जिस्म में करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से आपने जहन से मैसेज लिया और उस मैसेज को आपके हाथ तक दिया गया और आपके हाथ ने आगे बढ़कर एक चीज को उठा लिया। तो हम जितने भी काम करते हैं ये हमारे जहन के डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बेसिस पर हो रहे होते हैं। आपके जिस्म में न्यूरॉन है, आपके जहन में अरबों न्यूरॉन्स हैं। आप कोई चीज महसूस करते हैं, न्यूरॉन्स मैसेज देते हैं और पूरे जिस्म में जाता है। ठीक, अब ये जब मैसेज जाता है ये इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में जाता है। इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक वेव पैटर्न बनता है। आप में से जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, साइंस के अंदर इंसान के जिस्म में 5 ब्रेन पैटर्न या ब्रेन वेव पैटर्न डिसाइडेड है। आपने सुना है अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, पढ़ा है ना? मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही वरना साइंस की क्लास बन जाती है, सिर्फ बेसिक बेसिक पता है। क्या मुसलमानों को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? और कहते नहीं असल में ना मैं साइंस स्टूडेंट नहीं, सोशल साइंसेज की स्टूडेंट। एक तो आजकल हर बच्चे को सोशल साइंसेज में जाना है, पहले जमाने में हर बच्चे को साइंस में जाना होता, अब हर बच्चे को सोशल साइंस में जाना है। क्या आपको पता चला क्यों जाना है सोशल साइंस में? इजी है, एग्जैक्टली, इजी है, रिलेटेबल है। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को उस्तादों ने रिलेटेबल बनाना छोड़ दिया तो बेचारे बच्चों से पढ़ना मुश्किल हो गया। अगर फिजिक्स का टीचर उसको रिलेटेबल बना देगा बहुत शौक से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का टीचर रिलेटेबल बना देगा शौक से पढ़ेंगे। सोशल साइंसेस इसलिए आसान है, इट्स टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइकी, एंथ्रोपोलॉजी, आपके सोशल सिस्टम कैसे चल रहे हैं, आपकी सोशल इंजीनियरिंग कैसे चल रही है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेबल लगता है तो समझ आता है। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आपके टोटल सोशल साइंसेस 101 सारे कोर्सेस असल में वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न माइंड, वेस्टर्न थिंक टैंक के अंडर सुपरवाइज हुए हैं और मुसलमानों को एथियस्ट बना देते हैं एक स्टेज पे लाके। ना उनको फिर वुमेन राइट समझ आता है, ना उनको फैमिली राइट समझ आते हैं, ना उनको मिक्स गैदरिंग के साथ जो है वो क्यों इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए वो समझ आता है, ना उनको इंटरमिंगलिंग विद इन फैमिली समझ आता है। हर इंसान इन सोशल साइंसेस की वजह से बज़ाहिर हम कहते हैं आसान है, बट ये हमारे बच्चों के अकीदे डिस्टर्ब कर रहा है। हर सोशल साइंस में गया हुआ बच्चा क्वेश्चन उठाता है, ये हो सकता है भाई के साथ तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता, अगर शौहर ये कर सकता है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती। टू सर्टेन एक्सटेंट ये ठीक है, बट अगर सिर्फ बहस बढ़ाए बहस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लीथल है। इसलिए अपने औलादों को अगर सोशल साइंस पढ़ाएं या साइंस जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, प्लीज कुरान से डिटैच ना होने दें।
then they will get the right information of confidence. फिर वो आपको अच्छी बात बताएंगे. अच्छा, अब इतनी इंफॉर्मेशन, अल्फा वेव्स आपके दिमाग में प्रोड्यूस होती हैं जब आप अभी सोकर उठी हैं, अभी बिस्तर पर लेटे हैं, आप सोच रहे हैं आज सैटरडे या संडे. कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान बहुत गहरी नींद से उठता है, डिसओरिएंटेड, आप कहते हैं सैटरडे संडे को, अच्छा सैटरडे है. जब आप ये सोच रहे हैं ना, अभी अभी आपकी आंख खुली, आपका ब्रेन बना रहा है अल्फा वेव्स. फिर आप उठ गई, आपने स्लीपर्स पहने, आप फ्रेश हुई, अब आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर रही हैं, दिमाग एक्टिविटी कर रहा है, अब सोच रही हैं आज और क्या क्या करना है मैंने, बीटा वेव्स. अब आप नाश्ता बनाना शुरू हो गई, बच्चा चीखा अम्मा फ्राई अंडा, हस्बैंड ने कहा बेगम ऑमलेट, अब एक हाथ से नहीं लग रहा है कुछ 6 हाथ, इधर उधर काम कर रही है. अब आपकी हो गई गैमा वेव्स. सही है. सो आपका जहन कॉन्स्टेंटली करंट प्रोड्यूस कर रहा है. फिर उसके बाद आती है डेल्टा वेव्स. ये जो गैमा वेव्स है ना, ये सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है आपकी बॉडी में. गैमा वेव्स बहुत हाई एक्टिविटी में रिलीज होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी रिलीज होती हैं जब आप कोई बहुत अपने शौक का काम कर रही होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी रिलीज होती है जब आप कोई बहुत इंटेलेक्चुअल काम कर रही होती है. गैमा वेव्स उस वक्त भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं जब आप कुछ सोच रही होती है, जब आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रही होती है. ठीक है. मिसाल के तौर पर आप इस वक्त कुछ लोगों के बारे में देखते होंगे जो लोग बहुत तेजी से किसी चीज का डिसीजन ले लेते हैं. होते हैं ना कुछ लोग बहुत टाइम लेते हैं डिसाइड करने में, कुछ लोग बहुत तेजी से डिसीजन ले लेते हैं. मेडिकली उनकी गैमा फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, सो दे कैन प्रीएम्प्ट द सिचुएशंस एंड दे कैन डिसाइड इमीडिएटली. फिर जब आप सो रही होती हैं, तो आप सो रहे हैं, उस वक्त सबसे लो फ्रीक्वेंसी आपकी डेल्टा वेव्स होती है. तो क्यों चाहिए होती है उस वक्त इलेक्ट्रिक करंट, हम तो सो रहे हैं. ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों में सबसे ज्यादा होती हैं थीटा वेव्स. जब बच्चे सोते हैं तो वो ग्रो करता है, छोटे बच्चे. तो वैसे इंसान को भी उसके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए ये थीटा वेव्स डेल्टा वेव्स चाहिए होती हैं. तो जब आप सो रहे हैं उस वक्त आपका ब्रेन करंट दे रहा है, वो है डेल्टा वेव्स. थीटा वेव्स सबसे लास्ट में जो आती हैं, ये उस वक्त ब्रेन प्रोड्यूस करता है जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं. अब कुछ ऐसे पेशेंट्स हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन थे 2016 में कनाडा में, जिनके EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट हो रहे थे. इलेक्ट्रोड्स उनके जहन पे लगे हुए थे, उनकी ब्रेन एक्टिविटी, उनका ब्रेन वेव पैटर्न उस वक्त मॉनिटर पर सामने चल रहा था. उनमें से एक का इंतकाल हुआ ड्यूरिंग दिस टेस्ट, और मॉनिटर पर सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया. उसमें उन्होंने रीड किया कि उस वक्त जब इस पेशेंट का इंतकाल हुआ, अनयूजुअली इसकी गैमा वेव्स एकदम से बढ़ गई. अब गैमा वेव्स आप यहाँ पर कहाँ प्लेस करेंगे, जहाँ पर आपके मेमोरी फ्लैशबैक होता है. आप कोई अपनी जाहिर बात है उसको स्किल तो नहीं सीख रहे. आप स्किल सीखने के लिए तो आपकी थीटा थी, जब आप अभी सोकर उठे थे तो आपकी अल्फा थी, अभी आप स्लो मोशन में काम कर रहे थे तो बीटा थी, जब आप सो रहे थे तो डेल्टा थी. जब आप फ्लैशबैक की वेव्स आई, जाहिर बात है इन सब की आगे फ्रीक्वेंसी होती है, डॉक्टर्स को पता होती है. तो उनको जो सबसे ज्यादा हाई वेव फ्रीक्वेंसी वेव्स मिली वो गैमा वेव्स मिली, उस फ्रीक्वेंसी की जिस पे इंसान अपनी मेमोरी का सोच रहा था. 2016 से 2022 तक इस हॉस्पिटल ने कई पेशेंट्स के ऊपर जिनका इंतकाल होने वाला होता था, ये उस पर इलेक्ट्रोड लगाकर उसकी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर पर कंसिडर करते थे. और उसमें इन्होंने कोई 75 पेशेंट्स के ऊपर सेम पैटर्न रीड किया कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसकी गैमा वेव्स जो फ्रीक्वेंसी बनती है जब वो फ्लैशबैक पर होता है, वो उसके जहन में आती है. वल्लाहु आलम. अब आप सोचें एक मिनट के लिए, अगर ऐसा ही होता है, एक मुसलमान जिसने जिंदगी में खूब कुरान सुना, जिसने जिंदगी में अपनी कोशिश करके कुरान को समझने की कोशिश की और अमल की भी टूटी फूटी कोशिश की, लेकिन जितनी हिम्मत और जितनी सलाहियत थी उतनी कोशिश नहीं की. जब उसको मौत के वक्त फ्लैशबैक हो रहा है, कुरान की क्लासेस भी आ रही हैं, उस्ताद की बात भी कान पर आ रही है, बहुत सारी अपनी नेमतें नजर आ रही हैं, और उसके मुकाबले में अपना अमल अल्लाह के सामने सिर्फ नाफरमानी वाला नजर आ रहा है. रिग्रेट अपॉन रिग्रेट. और अब नेक अमल करने का, अर्न करने का मौका भी खत्म.
दुख के साथ इंसान को इस कैफियत के अंदर मौत आएगी, यही वो इंसान होगा जो फिर क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा तो कहेगा क़ाल रब्बी लिमा अहशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंखों वाला था। दुनिया में अल्लाह ने आंखें दी थी बट अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल नहीं की, अल्लाह के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की। 5 फुट का जिस्म अल्लाह ने दिया था, उस पर अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं किया। हम अपने बराबर खड़े हुए लोगों को बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह मेरी जुबान में असर दे दे, सबको मेरी बात समझ आ जाए, मुझे खुद अपनी बात समझ आती, दुनिया को मैं सिखा दूं और मुझे रब की बात समझना है, इससे बड़ी तो कोई महरूमी नहीं।